मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सभी गोविंदा का हमारी सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अरे अब्दुल भाई ये क्या हांडी इतनी नीचे बांधी है? हाँ ये तो बहुत नीचे है। नहीं नहीं टप्पू, ये मटकी की जो हाइट है वो बराबर है, इससे ज्यादा ऊपर। अरे भिड़े अंकल आपको पता है ना, ये हांडी फोड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। भिड़े अंकल थोड़ा चैलेंजिंग तो होना चाहिए ना। ये तो बेबी नहीं नहीं बेटा नहीं, जो भिड़े अंकल बोल रहे बराबर बोल रहे। ये ठीक है, इतनी हाइट बराबर है। हाँ बच्चों, हाँ बराबर। हाँ दिखा। टप्पू सेठ मटकी की हाइट बराबर है, ज्यादा ऊंचाई अच्छी नहीं। अरे पापा ये टप्पू सेना का रिकॉर्ड है कि हम ऊंची से ऊंची मटकी भी फोड़ सकते हैं। इजी है। अरे बेटा अभी तो खुद इतना ऊंचा हो गया, अभी ऊंची मटकी का क्या करना है तुझे? बराबर ना बाबूजी? नहीं क्या बोल रहा है तू? क्या पता, ये भिड़े बाजू में खड़ा ना उसकी असर हो गई। ओह, काही पण माझ्या जोकला एक उंची असते, कळलं ना? बरा का? चल। अरे क्या कर रहे हो तुम? बच्चों जिद मत करो, मटकी की इतनी ऊंचाई ठीक है। मैं भिड़े तो प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कलर है। आज का ये दहीहंडी महोत्सव शुरू करने की घोषणा करता हूँ। अरे मला काय प्रश्न सांगते, सगळ्यांना सांग। सगळ्यांना सांगितलं, मध्ये मध्ये बोलू नको जेठालाल। बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। संभल के बेटा, संभल के। संभल क्यों देखा? संभल के बेटा। फिर भी क्यों नहीं फोड़ पा रहे? क्या मालूम। कमाल है, मेरे टप्पू से आज मटकी क्यों नहीं फूट रही है? क्या हो रहा है टप्पू? मटकी फूट क्यों नहीं रही है? हे टप्पू, मैं ट्राई करूं क्या? ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो मेरे पास मोटिवेशन बहुत है ऊपर चढ़ने का। गोली तू रहने दे भाई,
टप्पू से मटकी नहीं फूट रही है तो तुझसे क्या फूटेगी? अरे टप्पू को फ्रूट्स की लालच थोड़ी है पिंकू। अरे लेकिन गोली तू ऊपर जाएगा तो नीचे वाले फूट जाएंगे। हाँ ये पता नहीं मुझसे मटकी फूट क्यों नहीं रही। हाँ, इतनी ऊपर भी नहीं है फिर भी फूट नहीं रही है। यार टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है यार। मटकी को नीचे देखकर हम लोग ने जो डींगे आके है ना, अब अगर मटकी नहीं फोड़ी ना तो लोग हंसेंगे हम पर। यार पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं मटकी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा। चाचा जी क्यों आ गए? क्या हुआ टप्पू बेटा, तू यहाँ क्यों आ गया? चाचा जी फोड़ने वाले अंडे अरे नहीं भाई नहीं, टप्पू सर का सरप्राइज होता ना हमेशा अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी सरप्राइज। देखिए ना दादाजी, मटकी इतनी नीचे बंधी है फिर भी मुझसे नहीं फूट रही। हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। अरे दादाजी आप हंस क्यों रहे हो? टप्पूड़ा, हर बार अलग अलग नहीं, मुझसे एक ही गलती हुई है। क्या? ये मटकी देखकर तुमने जो अभिमान किया था ना, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये मटकी तो मैं आसानी से फोड़ दूंगा, बस यही तेरी गलती है। अरे अब्दुल भाई ये क्या, हांडी इतनी नीचे बांधी है? ये हांडी फोड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाबूजी से क्या बात कर रहा है? मतलब ये टप्पू बेटा कि हर इंसान के भीतर अपना एक स्वाभिमान होता है, लेकिन जब वो बाहर छलकता है, इंसान उसका दिखावा करता है तो वो अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान इंसान को हमेशा ऊपर उठाता है, लेकिन अभिमान का बोझ इतना होता है कि वो इंसान को बार बार नीचे गिराता है। तू मटकी फोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तेरे अभिमान के बोझ की वजह से तुम बार बार नीचे आ रहे हो। अरे दही हांडी का उत्सव तो माखन चोर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मनाया जाता है बेटा। उसमें अभिमान करने की या किसी से स्पर्धा करने की या किसी को दिखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए, समझा? हाँ दादाजी, लगता है हिम्मत दे रहे हैं। आप सही कह रहे हो दादाजी, गलती मेरी ही थी। मुझ में अभिमान आ गया था, इसलिए मुझसे मटकी नहीं फूट रही थी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। ये हुई ना बात, तो चल अभी भगवान का नाम ले और जिस नटखट अंदाज से कृष्ण भगवान माँ यशोदा और गोपियों का माखन चुराने जाते थे, उसी नटखट अंदाज से तू मटकी फोड़ने जा। ओके दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगा। शाबाश शाबाश, फोड़ दे मटकी। ओके दादाजी। ऑल द बेस्ट। और टप्पू बुदान, इस बार तो मटकी
अरे जेठिया, जेठिया, माल है क्या? बेडरूम में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, कहाँ चला गया है? हाँ ठीक है ओके ओके हाँ। तो जेठिया तू बेडरूम में था? हाँ अभी बेडरूम से है तो जाहिर सी बात है बेडरूम में ही होंगे ना बापू जी आप भी। अच्छा मुझे एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे आवाज दी जेठिया जेठिया करके, तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने आवाज दी कभी? अभी 1 मिनट पहले मैंने तुझे आवाज दी। हाँ नहीं तभी मैं बेडरूम में नहीं था। अरे अभी तू मेरी आंखों के सामने बेडरूम में से आया और मुझे कह रहा है कि मैं बेडरूम में नहीं था। हाँ झूठ बोल रहा है तू। नहीं बापूजी, आपने बोला ना कि 1 मिनट पहले जब भी आपने मुझे आवाज दी जेठिया जेठिया, तभी मैं बेडरूम में नहीं था, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो तू बेडरूम में नहीं था तो तुझे कैसे पता चला कि मैंने तुझे आवाज दी? अभी आप ही ने बताया ना 1 मिनट पहले आपने मुझे आवाज दी जेठिया जेठिया, तभी मैं बेडरूम में नहीं था, ऐसा कह रहा हूँ। तो कहाँ था? मैं बालकनी में था, सूरज दादा को जल चढ़ा रहा था। अच्छा बालकनी में? हाँ तो बालकनी से बेडरूम में कब गया तू? मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, मैंने तो देखा नहीं तुझे जाते हुए। या फिर बालकनी से बेडरूम में जाने का बारों बार कोई नया रास्ता बनवा लिया है तूने? नहीं मैं अभी यहीं से निकला बापूजी, तभी आप यहाँ नहीं थे। अरे एक मिनट, मैंने तुझे बेडरूम में आवाज दी, फिर तुझे ढूंढने में मैं किचन में गया था, शायद तभी तू बालकनी से बेडरूम में चला गया हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा बापूजी, बराबर। सॉरी। अरे नहीं सॉरी क्या उसमें बापूजी, लेकिन आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? कुछ काम था? हाँ जेठिया, बात यह है कि इस साल राजस्थान में बहुत बारिश हुई, तो कई जगह पे तो बाढ़ भी आई। और वहाँ सांचौर में पथमेड़ा गांव, जालोर जिले में तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट आ गया बापूजी? वहाँ पथमेड़ा गांव में देसी गायों की एक बहुत बड़ी गौशाला है, भारत की सबसे बड़ी, अरे भारत की क्या दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है। दुनिया की सबसे बड़ी? वहाँ पे लाखों गायों की देखभाल होती है जेठिया। ओहो। वहाँ पे गायों को अच्छे से अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखा जाता है, सभी गायों का बहुत ही प्यार से जतन किया जाता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और पवित्र काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ लेकिन जेठिया, वहाँ की गायों पे अभी बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट आ गया बापूजी? वो बारिश की वजह से वहाँ की गायों को खाने के लिए ठीक से चारा नहीं मिल रहा है, तो उनकी सेहत पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा संकट आ गया बापूजी। गौ माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ इसलिए जेठिया तू एक काम कर, हाँ तू श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन संस्था के नाम पे एक 25,000 रुपए का चेक लिख दे। 25,000? 25,000? क्यों? नहीं 25,000? अरे जेठिया, अरे अभी तो तूने कहा ना कि हमें गौ माता की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, तो 25,000 रुपए नहीं दे सकता तू? नहीं बापूजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 25,000 नहीं, हम 50,000 देते हैं। शाबाश। मैं अभी चेक लेके आता हूँ बापूजी। ये लीजिए, 51,000 का बना दिया है। वाह वाह, थैंक यू जेठिया। अरे थैंक यू क्या बापूजी, आपके ही तो पैसे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। और आपके जैसे बापूजी। कह के बच्चों को अच्छे संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं ना। चलो मैं निकलता हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे माधवी जरा चाय ना, चाय के साथ अखबार तो बनता है। पति को समोसा लेने भेजा, बीवी प्रेमी के संग भाग गई। कमाल है। आओ, आप जरा चाय पीने के बाद ना नाके पे जाके आइए। हाँ? क्यों? आज ना समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो जरा लेके आइए। नहीं,
काय झालं? नहीं मेरा मेरा मतलब है शाम को जाते हैं ना साथ में, फिर साथ में खाएंगे समोसा, उसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, है ना? हाँ। तुम ये जोक सुना, बहुत बढ़िया जोक आया है। कहाँ गया वो? एक पति अपने दोस्त से कहता है कि मेरी बीवी बहुत खर्चीले स्वभाव की है, कभी मुझसे 1000 कभी 2000 मांगती रहती है। तो दोस्त पूछता है कि भाई तुम्हारी पत्नी इतने पैसों का करती क्या है? तो दोस्त बोलता है कभी दूंगा तो पता चलेगा ना। आपके जैसा ही है मतलब। क्या अप्रतिम चाय बनाई है तुमने, वाह। ओहो, आज एकदम मस्त मूड में लग रहे हैं। थोड़ी मस्ती तो बनती है। मैं क्या कहती हूँ? मुझे क्या पता, कहोगी तो पता चलेगा ना। बोलो बोलो बोलो, जो जी में आए वो बोलो। मैंने सोचा है कि हम लोग 10 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलते हैं ना, कहाँ जाना है बोलो? लंदन। लंदन? हाँ। ठीक है, तुम पैकिंग शुरू करो, मैं सखारा में पेट्रोल भरवा के आता हूँ। हाँ? सखारम पे जाएंगे लंदन? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो? शुरुआत किसने की? वैसे माधवी, हाँ? जोक सपाट, लेकिन हम तीनों लंदन घूमने जरूर जाएंगे। सिर्फ लंदन क्यों, अक्खा यूरोप घूमते हैं ना। स्विट्जरलैंड, रोम, इटली, पेरिस। अरे हाँ, पेरिस पे आईफेल टावर, मस्त बेके आईफेल टावर पे जाएंगे। हाँ हाँ। और वहाँ टावर पे ना हम लोग रोमांटिक सेल्फी खींचेंगे ऐसे। हाँ हाँ। अरे वो लंदन में वो मोटा चक्कर का है व्हाइट वाला। लंदन आए। हाँ, वहाँ पे भी जाएंगे और पूरा लंदन देखेंगे, है ना? बिल्कुल, वैक्स म्यूजियम देखने जाएंगे। हाँ। बहुत मजा आएगा, नहीं? ओहो, करेक्ट। वाह वाह, मस्त बेके ऐसे फ्लाइट में बैठेंगे और ऐसे जो चाहिए वो खाना ऑर्डर करेंगे, ऐसे मस्त बेकी बेल दबाएंगे। घंटी बजी ना? अहो, आइए आइए रंगीला भाई आइए। भिड़े भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? और कितना अंदर आने के बाद पूछेंगे। बैठिए बैठिए रंगीला भाई, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। आओ, मैं जरा नीचे जाके आती हूँ, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए 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 रंगीला जी, बैठिए, बोलिए। और भिड़े भाई, वो सोसाइटी में 15 अगस्त तो दही हांडा किया था ना? दही हांडा नहीं रे, दही हंडी। अब हांडा हो या हांडी, मतलब तो फूटने से है ना। कठिन है। हाँ, तो फिर उसका क्या? तो कैसा रहा था? हाँ हाँ, दोनों त्योहार बहुत अच्छे से मनाए, बहुत मजा आया। तो बस उसी के डेकोरेशन का बिल लेके आया हूँ। हाँ दीजिए। हाँ। 51,000? हाँ 51,000? हाँ। अरे क्या? हाँ, अरे इतना खर्चा थोड़ी होता है, इतना बिल थोड़ी होता है, इतना कैसे हो गया? क्या भिड़े जी आप भी, अरे मटकी फोड़ी, इतना धमाल किया, डेकोरेशन किया, तो खर्चा तो होगा ही ना। नहीं खर्चा होगा रंगीला भाई, लेकिन इतना? हाँ, डेकोरेशन भी तो वैसा ही था ना। चलिए आप हिसाब कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे हिसाब नहीं कर सकता, मुझे पहले टप्पू से बात करनी पड़ेगी, मैं ऐसे बिल नहीं दे सकता भाई। अरे मैंने तो टप्पू ने जैसा कहा वैसा ही किया। अब हर साल टप्पू सेना ही सब कुछ करती है ना। नहीं, हर साल डेकोरेशन होता है रंगीला भाई, लेकिन इतना खर्चा नहीं होता ना। और अगर इतना खर्चा होने वाला है तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैंने टप्पू को बोला था कि ये सब बजट के ऊपर जाएगा, तो टप्पू ने बोला आप बिंदास डेकोरेशन करो, खर्चे की चिंता मत करो। टप्पू ने ऐसा बोला? हाँ। टप्पू नहीं, मैं इस बिल का एक पैसा नहीं देने वाला। अरे क्या भिड़े जी, खर्चा किया है तो बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चुकाऊंगा। अरे भिड़े भाई, अब इसमें मेरी क्या गलती? टप्पू ने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो किया। टप्पू 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 क्या बार बार टप्पू टप्पू बोल रहे हो? टप्पू है कौन? टप्पू जो भी हो, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी तो आप है ना। अब बिल तो आपको ही चुकाना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे चुकाओ रंगीला भाई? 51,000 रुपए 51 रुपए नहीं है, ये टप्पू से बात करनी पड़ेगी। मित्रों, गोकुल धाम के शांत वातावरण के दरिया में जन्माष्टमी के खर्चे के बिल ने कंकर डाल दिया। 51,000 रुपए का बिल। भाई भिड़े का ये बिल देख के गुस्से का जो घड़ा है वो लबालब भर गया, और ऊपर से टप्पू ने भी गुस्सा दिला दिया। भिड़े का गुस्सा डबल हो गया। अब क्या करेगा भिड़े?
क्या करने वाला है वो टप्पू का? क्या भिड़े जेठालाल को बुलाएगा? और जेठालाल आया तो फिर क्या होगा? भाई भिड़े का गुस्सा और भड़केगा, या जेठालाल गुस्से पे पानी डाल देगा, या जेठालाल खुद और भड़केगा? भाई भिड़े क्या क्या करने वाला है गुस्से में और क्या क्या करेगा, और ये ज्वालामुखी किस तरह से भड़केगा, ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.